दोस्तों आज के वीडियो में स्टॉक मार्केट के लिए हम बहुत कमाल की बात करने वाले हैं। स्टॉक मार्केट हो, कमोडिटी हो या क्रिप्टो करेंसी हो, इसकी स्टडी करने से आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों शुरू में हम क्या समझते थे, ऐसा लगने लगता था कि बस स्क्रीन पे काम करना है, ये बटन दबाया बाइंग की, वो बटन दबाया सेलिंग की, तो आप बिल्कुल आलसी हो जाते हैं, आप कोई काम नहीं कर पाते, आगे आप किसी काम के लायक नहीं बचते। लेकिन यहाँ पे मैं आप बात करूंगा कि आपको इतनी स्टडी करनी में आती है अपने आप, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कोई इंसान जो स्टडी करना चाहता ही नहीं है, वो भी अगर मार्केट में लगातार आने लगे और 2-4 लोगों से, इन्वेस्टर या ट्रेडर से बात करने लगे, तो धीरे-धीरे उसके दिमाग की खिड़कियाँ खुलने लग जाती हैं। उसको मालूम पड़ने लग जाता है कि यार ऑयल एंड गैस में रिलायंस, ओएनजीसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसे मार्केटिंग कंपनीज़ है ना? फिर उसके बाद में आगे ऑटो सेक्टर की कौन-कौन सी कंपनीज़ है, ऑटो एंसिलरीज कौन-सी है, कौन-कौन से पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स कुछ-कुछ कंपनी बनाती है, आईटी की कंपनीज़ कौन-सी है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर की कंपनीज़ कौन-सी है, बहुत कुछ पता करना पड़ेगा। दुनिया भर में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं पे वार हो रहा है तो आपको पता लग रहा है, सीधा-सीधा आप पे असर पड़ता है। असर पड़ता है तो आप जाग जाते हैं, नींद से बाहर हो जाते हैं दोस्तों। तो हमेशा ये लगता था कि जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने लगे वो दूसरा कोई काम कर पाएगा क्या? लेकिन इसका सबसे बड़ा सबूत किसने दिया? राधा कृष्ण दमानी साहब ने। आर के दमानी, आप गूगल सर्च करेंगे, यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे, आपको पता लगेगा डीमार्ट के फाउंडर, जो डायरेक्टर है वो आर के दमानी साहब है। और हर्षद मेहता के टाइम पे, हर्षद मेहता अगर बिग बुल था, तो उसके अपोजिट साइड में जो लोग खड़े थे, जो बेयरिश ट्रेड कर रहे थे, उनमें दमानी साहब का भी जिक्र आता है। तो उन्होंने ट्रेडिंग से पहले अपना पैसा बनाया, उसके बाद में उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, फंडामेंटल इन्वेस्टिंग की, और धीरे धीरे इतना कैपिटल बिल्ड कर लिया, इतना कैपिटल बना लिया कि वो कोई भी काम आसानी से कर सके। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि 100 करोड़ का, 500 करोड़ का, 5000 करोड़ का बिजनेस करने जाते हैं, तो हम लोग बैंक से फाइनेंस कराते हैं या मार्केट में अपनी लिस्टिंग करके लोगों का पैसा लेके काम शुरू करते हैं। लेकिन अब पर्सनल कैपेसिटी में अगर किसी के पास 5000, 10,000 करोड़ का पोर्टफोलियो बन गया हो, तो वो कितना कमाल का बिजनेस कर सकते हैं। और उसके साथ सबसे बड़ी बात क्या थी कि दुनिया भर के बिजनेस को स्टडी करते हुए ये पॉसिबिलिटी बन गई कि आप समझने लगे कि कोई बिजनेस ने कहाँ क्या गलती की थी और क्या गलती नहीं करनी चाहिए, क्या सही काम किया था और कौन से सही काम को डुप्लीकेट करना चाहिए। ये देखते देखते दमानी साहब ने डीमार्ट का जो मॉडल खड़ा किया है, वो मॉडल इतना कमाल का है दोस्तों कि कोई भी इंसान वहाँ पहुँच रहा है तो उनकी परचेसिंग इतनी अच्छी है कि प्राइसिंग आपको इतनी इम्प्रेसिव लगेगी, इतने बड़े वॉल्यूम पे काम होगा कि आपको ऐसे प्रोडक्ट जिनमें कभी कहीं कोई डिस्काउंट पॉसिबल नहीं था, उस पे भी आपको डिस्काउंट मिले। मैंने तो मतलब अम्ब्रेला की बात करूँ एक एग्जांपल के, फुटपाथ पे जो अम्ब्रेला 200 रुपए में बिकता था, वो अम्ब्रेला मैंने 160 रुपीज़ में ज़बरदस्त क्वालिटी में वहाँ पे देखा। क्यों हुआ ये पॉसिबल? क्योंकि अगर लाखों अम्ब्रेलाज़ बन रहे हैं और लाखों एक साथ प्लेटफ़ॉर्म से बिक रहे हैं, तो उसपे बहुत छोटा मार्जिन भी किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए काफ़ी होगा, ट्रेडर के लिए भी काफ़ी होगा। इससे फ़ायदा किसको होगा? कंज़्यूमर को फ़ायदा होगा। कंज़्यूमर को फ़ायदा होगा तो जाएगा 2000 का माल खरीदने, लाएगा 5000 का माल खरीद के। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हर जगह पे अपनी ज़मीन खरीद के और वहाँ पे डीमार्ट का स्टोर बना रहे हैं। तो धीरे-धीरे आप ये देखोगे कि ज़िंदा हाथी लाख का, मरा तो सवा लाख का। कई बिज़नेस ऐसे होते हैं जिनमें ज़मीन बन जाती है, जैसे टॉकीज होता है, स्कूल होता है, कोई रेस्टोरेंट होता है। वहाँ पे जो ज़मीन, या इवन खेती की बात करूँ, तो खेती में जो खेती करते हैं, उस खेती में कोई बहुत ज़्यादा पैदावार नहीं होती दोस्तों। बस वो ज़मीन का मेंटेनेंस हो जाता है और घर में थोड़ा खाने-पीने को निकल आता है। लेकिन धीरे-धीरे अगर उस ज़मीन को किसी ने 20 साल, 30 साल, 40 साल होल्ड कर लिया ना, तो उस ज़मीन की कीमत इतनी हो जाएगी कि बाद में पीढ़ियाँ बैठ के खा सकती है। मतलब एक आईएएस भी बराबरी नहीं कर सकता एक ज़मीन मालिक के, जितनी हैसियत हो चुकी है। आपको कई जगह पे ये एग्ज़ाम्पल देखने को मिलेगा। तो जगह-जगह ज़मीन खरीद के, पहले तो बिज़नेस ही प्रॉफ़िटेबल है, लेकिन बिज़नेस में अगर लॉस भी हो जाए, तो वो ज़मीन की वैल्यू के हिसाब से जब वैल्यूएशन निकल के आएगा दोस्तों, तो कमाल का हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको इस चीज़ के लिए मोटिवेट करना चाह रहा था कि स्टडी करना, और स्टडी करना मतलब स्क्रीन को घूरना कतई नहीं है। स्टडी करने का मतलब दिन भर टीवी चैनल चला के और उसके शोर को सुनना नहीं है दोस्तों। स्टडी करने का मतलब ये नहीं है कि आपको जितना कुछ पता है उससे आपने 4 लोगों का दरबार लगा लिया और आप उनको ज्ञान दे रहे हो। स्टडी करने का मतलब ये है कि आप लगातार
वेबसाइट्स पे जाते हो, कुछ अच्छे फंडामेंटल पैरामीटर्स को देखते हो, टेक्निकल एनालिसिस पे आपका कम ध्यान है, फंडामेंटल पे